हरे कृष्णा। इस पुरुषोत्तम मास में हम अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय क्रमांक 15। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधशाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतस्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवाला। गुण अधश्च मूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। तथा पदं तत् परिमर्गितव्यम् यस्मिन् गता नानिवर्तन्ति भूयः। तमेव चाड्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तत् भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्य उत्क्रमतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धन् इव श्ययात्। स्तोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं ग्रहणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। उत्क्रमान्तं स्थितं वापि भुञ्जनं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनः शयनं पश्यन्त्यात्मावस्थितं यतन्तोऽपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। यद् तेजो जगत् भाषयतेऽखिलं यच्चन्द्रमासि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमुमकम्। गमविष्या च भूतानि धारयम्याहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा समो भूत्वा रसात्मकम्। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्रपन्नं समयुक्ताः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। द्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चक्षर एव च। क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते।
उत्तमा पुरुषस्त्वन्या परमात्मेति उदारतः यो लोकत्रयम् अविश्य बिभर्य अव्यय ईश्वरः यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतीता पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो ज्ञानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारतः इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघः एतद्भुवद्वद्बुद्धिमान् स्यात् कृतस्य भारत। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आइए हम अनुवाद पढ़ते हैं सबसे पहले श्लोक का। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। भगवान ने कहा जाता है कि शाश्वत अशाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। क्या आप इस वृक्ष को जानते हैं? अगर हाँ तो आप वेदों के ज्ञाता है, और नहीं तो हम अभी वेद को सीखने का प्रयास करेंगे। तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति योग की महानता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है, वेदों का क्या प्रयोजन है? इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्याय का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। ठीक है, तो जब 12वां अध्याय भक्ति योग पढ़ लेते हैं तो उसके बाद ये प्रश्न उठता है कि क्यों पढ़ा जाए वेद। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद स्वयं हमें बता रहे हैं वेदों को पढ़ने का कारण क्या है। वापस से पढ़ते हैं। वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। जितने भी वेद है वे हमें ये सिखाते हैं कि हम भगवान कृष्ण को समझे। यदि हम भगवान श्री कृष्ण को समझने का प्रयास कर रहे तो सही मार्ग पे चल रहे वेदों को समझने का। पर यदि हम भगवान कृष्ण को नहीं समझते हुए सारे वेदों को पढ़ लेंगे तो इसका कोई भी लाभ होगा नहीं। आगे श्री प्रभुपाद कहते हैं, अतएव जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से जानता है। क्या कह रहे हैं श्री प्रभुपाद? जो कृष्ण भावना भावित है, जिसकी भावना सदैव भगवान कृष्ण में है, और जो भक्ति में रत है, यानी कि निरंतर रूप से भक्ति कर रहा है, तो वो वेदों का ज्ञाता है। अब आप यदि भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण की भावना में, कृष्ण की चेतना में युक्त है, तो समझ लीजिए आप क्या है? वेदों के ज्ञाता है। तो प्रभुपाद ने अपने आप ही बता दिया है कौन है वेदों का ज्ञाता। यदि आप कृष्ण भावनामृत जानते हैं, भगवान कृष्ण को समर्पित हो चुके, तो आप वेदों के ज्ञाता है। यही मर्म है सारे के सारे वेदों का। आगे रोज हम प्रयास करेंगे थोड़ा थोड़ा पाठ पुरुषोत्तम योग अध्याय जो है श्रीमद् भगवद गीता का, उसे पढ़ने का। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं 14 अष्टकम।